हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम इकोनॉमिक्स की सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इनके बारे में हमने डिस्कशन की थी छोटी सी टॉपिक्स पे। बट आज हम उसकी बेसिक पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट कब हुआ, कैसे क्या है। इकोनॉमिक्स ऐसे हमें आज़ादी के टाइम से बताना चाहिए, बट मैं क्या आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी ताकि आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोगों को समझ में आता है, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाती है तो बिना सब्सक्राइब किए फ्रेंड्स मत जाइएगा। एक सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस नोट्स ला के दूंगी। ठीक है, मैं अपने खुद के मेहनत से आप लोगों के लिए हर एक चीज लाती हूँ, तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं जबरदस्ती शेयर करने के लिए नहीं कह रही हूँ। जब पसंद आए, आपको लगे कि हाँ मैम की मेहनत है, तो प्लीज शेयर जरूर कर दे और जरूर बोले कि हाँ मैम की वीडियो इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट की। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है इसने हमने देख लिया। एक कॉमन सी बात देखते हैं कि हर कोई ये जानता है, आप भी जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ये चीजें सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ये छोटे से बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बट इससे क्या है, इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर आप सभी यही चीज जानते हैं, बट आपको इससे थोड़ा सा नॉलेज क्या है और आगे करना होगा, तभी आप यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर क्या है, कृषि प्रधान देश के साथ ही जो भारत की 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या जो क्या है, जनसंख्या क्या है, कृषि पे निर्भर है। 90% जनसंख्या कृषि पे निर्भर है। ये डाटा मैं आप लोगों को कब का दे रही हूं, तो ये डाटा मैं आपको 17वीं से 18वीं सदी का दे रही हूं। कब का दे रही हूँ, 17वीं से 18वीं सदी का मैं ये डाटा आप लोगों को दे रही हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी जो जनसंख्या थी 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या जो थी कृषि पे निर्भर थी। 90% जनसंख्या कृषि पे निर्भर थी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया कि 90% जनसंख्या क्या है, 17 से 18वीं सदी में कृषि पे निर्भर थी। ठीक है, उस टाइम का क्या है, लघु, जब मान लीजिए कृषि हुई, आप लोगों ने अभी क्या है, इस महीने में जब बारिश होती है, सभी जो धान होते हैं उनके बीज डालते हैं। जो भी बिहार साइड के होंगे, जो भी मतलब कि कृषि एरिया के लोग होंगे, उन लोगों को क्या है, अभी धान के बीज डाले जाएंगे। उसके बाद कुछ दिन 15-20 दिन रहेंगे खेतों में, फिर उसके बाद उन पेड़ों को उखाड़ कर फिर उनकी कदवा करके उनको बोए जाते हैं। ठीक है, उनको बोने के बाद लोग क्या है, रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। किरौनी वगैरह करने के बाद उस बीच में जो टाइम बचते हैं, और जो वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, जो वहाँ की महिलाएं होती हैं, महिलाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, लघु उद्योग करती है। लघु और हस्तकला उद्योग क्या करती है, लघु व हस्तकला उद्योग। लघु और हस्तकला उद्योग। लघु और हस्तकला उद्योग क्या होता है, ये सभी करते हैं। क्या करते हैं, ये सभी करते हैं। जैसे कोई काम है, कोई भी काम होता है उसमें महिलाएं काम करती हैं, लघु और हस्तकला उद्योग में। जैसे पहले के जमाने, पहले के टाइम आप लोग देखते होंगे, तो हम लोगों का जो एक्सपोर्ट था, निर्यात था। एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब होता है कि हमारे यहाँ के सारे जो भी चीजें होती है वो विदेश में हमें बेचना है। एक्सपोर्ट करना मतलब वहां से हम अगर कोई भी चीज खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम अपना सामान दूसरे को बेच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब हम उनसे ले रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से पहले आप लोगों ने नील की खेती, नील आंदोलन सुना होगा। पहले लोग जो हमारे
अंग्रेज थे और नील की ज्यादा खेती करवाते थे, क्योंकि उन्हें बेनिफिट मिलता था नील की खेती से। कच्चा नील यहाँ से ले जाके वहां पे महंगे रेटों में बेचकर उसी चीज को महंगे प्राइस में करके हमें बेचा करते थे, ठीक ना। ये आंदोलन आपने देखा होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको क्या है, हिस्ट्री भी लेके चलनी होगी। अगर आप लोगों को मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, अगर हिस्ट्री भी मैं एक अलग कॉन्सेप्ट अभी दे रही हूँ, इकोनॉमिक्स के साथ इको के साथ अगर आप हिस्ट्री लेके चलते हो, यानी कि क्लास इन दोनों की अगर आप साथ में ले रहे हो, तो इन दोनों का क्या है, एक दूसरे से अटैच है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट वगैरह क्या है, अटैच है। बट क्या है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक ये ज्यादा ही कुछ अटैच है, क्योंकि कौन सा आंदोलन कैसे हुआ नहीं हुआ इस बारे में हमें दोनों से कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा, ठीक ना। तो 17वीं से 18वीं सदी में 90% लोग कृषि पे उद्योग थे, और उसके साथ साथ क्या है, लघु कला और हस्तकला उद्योग भी किया जाता था, ठीक है। लघु और हस्तकला उद्योग उस टाइम इस टाइप से चले थे, जैसे बीड़ी बनाना हुआ, जैसे प्लेट्स बनते हैं, प्रसाद वगैरह पत्ते के जो प्लेट्स बनते हैं वो प्लेट्स हो गए। इस टाइम पे छोटे छोटे काम क्या है, इस टाइम पे 17वीं से 18वीं सदी में किए जा रहे थे। इनसे भी इन लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ करता था, ठीक है। और उस टाइम क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है कि अभी के टाइम क्या है, हमें गाड़ियाँ, सामान, पानी वगैरह हर चीज़ की अवेलेबल होती थी, लेकिन उस टाइम कोई ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं हुआ करता था। फिर भी लोग क्या है, इजीली कृषि किया करते थे, क्योंकि उस टाइम ना ज़्यादा पॉल्यूशन था, ना ज़्यादा पॉपुलेशन था, ना ही उस टाइम पानी की प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं था। हर एक चीज अवेलेबल, मतलब कि अच्छी हवा मिलती थी, जिस वजह से पॉल्यूशन नहीं था, तो वर्षा टाइम पे होता था, तो कृषि के लिए खेती भी सही से अवेलेबल मिलती थी। पहले की खेती में क्या है, कृषि में क्या है कि अनाज जो है वो क्या है ना कि केमिकल के थ्रू नहीं उगाए जाते थे, वो खुद से होते थे और वो पौष्टिक होते थे। तभी तो पहले के लोग ज्यादा दिन तक जिया करते थे। और अब देखिए, अब खाने में कोई जान है ही नहीं, है कि नहीं है। तो इस टाइप से क्या है, पहले क्या था, लघु हस्तकला इन सभी का 17वीं से 18वीं सदी में इन सभी का कार्य था, और प्लस कृषि 90% हुआ करता था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूंगी, तभी आप लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में आएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, इधर से पढ़ेंगे, इधर से निकल जाता है। ये चीजें हैं, मेरे साथ भी होता था, इधर से पढ़ो, इधर से निकल गया, ठीक है। तो आगे हम अभी देखते हैं। इस टाइम क्या है, जब कृषि हुआ करता तो इस टाइम क्या था, वंशानुगत था, मतलब कि इनकी पीढ़ियां जो थे, पोते हो गए, दादा हो गए, पिता हो गए, सभी एक ही कार्य में काम करते थे। तो उस टाइम सभी क्या है, रोजगार में संलग्न थे। उसके बाद हम बात करते हैं उस टाइम की जो रेशमी वस्त्र है, रेशम हुआ करते, तो वो रेशम की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि हमारे इंडिया में रेशम बहुत ज्यादा हुआ करता था। उस टाइम का इतना पतला रेशम था कि छोटे से छेद से, मान लीजिए छोटा सा जो नट होता है, उस छेद से भी जाजिम को ऐसे करके खींच लेते थे तो खींच जाता था। इतना अच्छा उस टाइम की क्वालिटी हुआ करती थी। अब देखो वैसी क्वालिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहले की ब्रिज वगैरह देख लो, महले देख लो बने हुए, अब टूटते हैं, नहीं टूटते, अभी तक नहीं टूटे, अभी तो बनी या तुरंत टूट गई, इस टाइप से हो गए हैं, ठीक है। पहले जो था हमारे भारत की जो रेशमी थी, इन सभी का क्या है, बहुत ही ज्यादा डिमांड था। क्या था, भारतीय चीजों की डिमांड क्या था, बहुत ही ज्यादा था, ऊपरी लेवल पे था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 17वीं से 18वीं सदी की बात कर ले। अब 19वीं से 20वीं सदी में आते हैं। 19वीं से 20वीं सदी में क्या था, 19वीं से 20वीं सदी में जो हमारा कृषि था वो कम हो गया, 5% क्या है, कम हो गया। 90% पहले था, 90% कब था, जहाँ 18वीं से 19वीं सदी में था। फिर 19वीं से 20वीं सदी में था। 17वीं से 18वीं सदी में क्या था, 90% था। लेकिन 19वीं से 20वीं सदी में 5% कम हो गया। 5% क्या हो गया, 5% कम हो गया। तो कितने हुए, 85% बच गए।
85%, 5% लोग क्या है दूसरे कामों में संलग्न हो गए। क्या हुआ, दूसरे कामों में संलग्न हो गए। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते ये काम क्या है, कृषि की बहुत ही ज्यादा, अभी देखोगे अभी के हिसाब से तो आधे से भी कम कृषि लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा ही सिचुएशन बना रहा तो आगे चल के हमें दूसरे देशों से क्या है, खाने पीने की हर एक चीजें मंगानी पड़ेगी। जो कि अभी आपको 20 रुपए किलो आटा मिल रहा है, उस टाइम जब हम बाहर से मंगाएंगे तो 40 रुपए 50 रुपए किलो केजी करके हमें आटा मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी ये बेस बन रहा है। इकोनॉमिक्स के बारे में और मैं आगे बताऊंगी, तब आपको क्लियर होता चलेगा कि मैम क्या समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उस चीज की सॉल्यूशन जरूर बताऊंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। उस टाइम जब हमारा भारत में हर एक चीज, रेशमों की डिमांड थी, किस किस चीजों की डिमांड थी, इस बात पे बात करते हैं। आप लोग क्या है, उस टाइम क्या है, रेशम के कपड़े, नक्काशी, पत्थरों की नक्काशी, संगमरमर, उसके बाद संगमरमर, कपड़ों की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, इन सभी की नक्काशी सोने चांदी के आभूषण। पहले जमाना में आप लोग देखे होंगे, जो पहले जमाना के लोग थे, राजा महाराजा थे, पहले जमाना के जो लोग थे, राजा महाराजा थे, वो लोग हर जगह आभूषण पहना करते थे, कभी यहाँ हर जगह आभूषण पहना करते थे। तो उस टाइम क्या है, सोने चांदी की भी आभूषणों की भी बहुत ही ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। ठीक है, और हमारा इंडिया भी तेजी से तरक्की कर रही थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल रहा है ना। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, 18वीं से 19वीं से 20वीं सदी में आप लोगों को पता है 90% से 85% कम हो गया कृषि। 90% जो लोग इसमें डिपेंड थे कृषि पे, सो 85% ही रह गए थे। ठीक है, 85% ही रह गए थे। उसके बाद क्या है, क्या कारण था, ये सबसे बड़ी बात होती है कि क्या कारण था। ठीक है, क्या कारण था, तो कारण क्या था ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। कारण क्या था, तो सबसे बड़ी बात है भू राजस्व प्रणाली। उस टाइम क्या है, भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली सबसे पहली बात। एक और है, पहले मैं भू राजस्व प्रणाली के बारे में आप लोगों को बता दूं। उस टाइम क्या था, भू राजस्व प्रणाली। जो उस टाइम के अंग्रेज थे, उन्हें क्या था कि इस चीज की समस्या होने लगी कि हम लगान कैसे उसले, क्योंकि उस टाइम ना आधार कार्ड था, ना पैन कार्ड था, कुछ भी नहीं था। तो ये लोग सोचते थे कि हम लगान कैसे उठले। तो उस टाइम क्या था, दो लोग, जॉन सेर और जेम्स सेर जो थे, उन्होंने दो लोगों ने उन्हें आइडिया दिया कि आप लोग वहाँ के जो बड़े जमींदार वगैरह हैं उस एरिया के, उन्हें टैक्स वसूलने के लिए कहिए, तो वो वहाँ के एरिया की टैक्स वसूल के आपको देंगे। ठीक है, इस टाइप से उन्होंने क्या है, सिस्टम लागू किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग का इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कब से अर्थव्यवस्था हमारा स्टार्ट हुआ था। 18वीं 19वीं शताब्दी में, 17 से 18वीं शताब्दी में कृषि प्रधान देश रहा, तो उसी टाइम से कृषि होने लगी थी। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कितने प्रकार के होते हैं, और पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में और इजीली समझ में आने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।